हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं राइटर हमें पूरे यूनिवर्स को थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हुए कहने लगा ये यूनिवर्स सच में बहुत ही बड़ा और बाउंडलेस है और ये अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, जिससे आप लोग चाहे तो खाली आंखों से भी देख सकते हैं। इस यूनिवर्स के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेनेट है और पूरे यूनिवर्स को 5 मेजर स्टार रीजन के अंदर भाग कर गया है। यानी दोस्तों इस पूरी यूनिवर्स को हम लोग 5 अलग अलग स्टार रीजन के अंदर काउंट कर सकते हैं। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का एक हिस्सा दिखाई कहने लगा ये है ईस्टर्न स्टार रीजन। और फिर यूनिवर्स का और एक हिस्सा जहाँ पर ज्यादातर प्लेनेट पर्पल रंग का है उसे दिखाई दे कहना ये वेस्टर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का एक नीला हिस्सा को दिखा दे कहना ये साउथर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें काफी हद मिल्की वे जैसा दिखाने वाले हिस्सा को दिखाते हुए कहना ये नॉर्दर्न स्टार टेरिटोरी है। और फिर हमें एक बहुत बड़े प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहना ये सेंट्रल स्टार रीजन है। दोस्तों इस प्लेनेट को देखकर ऐसा लगा ये प्लेनेट पूरी तरह से पानी से बना हुआ है। और फिर राइटर हमें एक एंजल को दिखाते हुए कहने लगा एंजल्स, टाइटन्स, एलिमेंटर्स और डेमन को अभी वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। और फिर एक ड्रैगन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा और अभी के लिए ड्रैगन से ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। ये दोनों स्टार रीजन सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और यह तो भी आगे एक 6 स्टार के जायंट भी इस डिस्टेंस को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता है। उसे भी एक स्टार रीजन से दूसरे स्टार रीजन में जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है। और फिर हमें दिखाते इम्पियर कोड का वही एक आंख वाला एल्डर को जो देखने में काफी ज्यादा एलियन जैसा दिखता है। और फिर वो एलियन जैसा देखने वाला एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है बेलाद डेमन स्टार को हरा पाना इतना आसान नहीं होने वाला इस बार। और फिर वो एक आंख वाला एल्डर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा अब लेसर हेवनली कोड का एक सिक्के इलम स्टेन सीरी के हाथों में गिर चुका है। उसके अंदर जितने भी तेजाब थे उन सभी को हमें फिर से वापस लेना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी उसके अंदर हम लोग की जो इम्पियर वेपन ताजी है उसका जो फ्रेगमेंट था उसे भी हासिल करना पड़ेगा। और जो 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस उसे हमें वापस चाहिए। और फिर अपने पीछे 2 बींग को महसूस करते हुए वो एल्डर कहने लगा आप वक्त आ चुका है डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर का अपना मूव करने का। और फिर वो एल्डर डेमन स्लेयर और ब्रेड एम्पायर से कहने लगा बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। जो सुनी की बात डेमन स्लेयर और रेड डेमन एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते ही थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा ये चीज यहाँ पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। वो फोर्स जिसने स्काई क्लैन को पहले अटैक किया था वो वही फोर्स है जो बेलाद डेमन स्टार के पीछे है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर थोड़ा सा गुस्सा वो कहने लगा यहाँ सिर्फ बेलाद डेमन रेसी हमारे खिलाफ नहीं है, अब वो पूरी प्लेनेट ही हमारे खिलाफ है। और फिर बेलाद डेमन प्लेनेट के बारे में सोचते हुए रेड एम्पायर कहने लगा ये चीज पूरी तरह से भर चुका है देखे एटमोस्फियर ऑफ एम्प्टीनेस से। जो सुनी की बात वो एक आंख वाले एल्डर अपनी आंख को फाड़ते हुए सामने तरफ देखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है भॉय देश भी उस प्लेनेट के अंदर छुपा हुआ है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा यही हमारा बेस्ट चांस है, लेकिन फिर भी और अगर हम लोगों ने अभी इसे मिस कर दिया ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस लेसर रिलम को फिर से रिक्लेम कर पाना। जो सुनी की भाई वो एक बड़ा एल्डर कहने लगा हमें हर एक चीज फिर से वापस लेना ही पड़ेगा। और फिर अगली बार रायता डिवाइन तेरी को देखा तो ये हमसे कहने लगा और उसी वक्त में वो जीव को कुछ भी नहीं मालूम है अभी हेवनली कोड क्या कहना चाहता है। वो लोग का बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी एवोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा हाँ जरूर, मैं अभी 6 लेवल ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलम के बिल्कुल पिक में आ चुका हूँ और मेरे अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं अकेले ही 7th रैंक के मिड स्टेज के काल्टिवेटर के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा मैं अपनी स्किल को और कुछ देर के लिए हॉर्न करने वाला हूँ और फिर 7 रैंक पर अपना एम को सेट करने वाला हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन तेरी आप 7 रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखने लगा और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये स्टोन टेबलेट जिसे मुझे होली 16 विंग्स ने दिया है, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था स्काई क्लैन के 3 होली स्टार के अंदर वहाँ पर एक ऐसा स्टोन टेबलेट भी हो सकता है जिसके अंदर 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस का कोई टोकनी भी हो सकता है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा स्काई क्लैन के जो 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस का टेक्निक है वो तीसरे लेवल का बॉडी शेपिंग टेक्निक है, यानी कोई भी नहीं छोड़ा था ये उस स्टोन टेबलेट हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अभी उस स्टोन टेबलेट को बहुत ज्यादा कड़ी नजर से देख रहा था। और फिर डिवाइन तेरी अपनी पावर को अभी तक रिलीज करते हुए कहने लगा जैसा होली 16 विंग्स ने पहले ही कहा है उसका पहला लेवल सोल नरिशमेंट है जो अभी सोल क्लैन के हाथों में है। और फिर डिवाइन तेरी
बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वो सोल के लिए जहाँ पर मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और फिर दिव्यांती अपने सामने उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन अभी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही स्टोन टेबलेट है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी टेंटिकल के मदद से उस स्टोन टेबलेट को तोड़ देता है और फिर हम लोग देख पाते वो स्टोन टेबलेट एक बहुत बड़ा स्टोन टेबलेट में बदल जाता है, जिसे दिव्यांती बहुत ज्यादा गौर से देखने लगा। और फिर दिव्यांती उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अलग है। हेवेली कोड के सीक्रेट इलम से इस स्टोन टेबलेट के अंदर एंजल डेज के गॉड स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। इस गोल्डन कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है इनके अंदर अपनी खुद की जिंदगी है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ग्लू कर रहा था। और फिर दिव्यांती उस स्टोन टेबलेट को अपनी टेंटिकल के मदद से टच करने लगा, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर आप अपनी अपनी मूव होने लगा। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, ये सारे स्वाब दाग उड़कर बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर ने यहाँ पर दिव्यांती को चारों तरफ से घेर लिया है। वो सारे गोल्डन कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है वो लोग दिव्यांती के साथ गैंग बैंग करना चाहता है। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ये सारे गोल्डन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के चारों तरफ एक गोल्डन टोर्नेडो बने लगा। इस टोर्नेडो को देखकर ऐसा लग रहा है ये पूरी की पूरी दिव्यांती को अपनी अंदर समाने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वो दूर से हम लोग देख पाते शायद में इसे देखते हुए ये चीज, दूसरी तरफ से बाकी बहुत सारी बीस्ट भी इसे देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के ऊपर से एक बहुत बड़ा एंजल जायंट को बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा है दिव्यांग गॉड के पास और एक नया स्किल आ चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद व्हाइट टाइगर जोर से चिल्ला कहने लगा, बाद में यहाँ पर जो सुनी की बात और एक लड़की जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम बेवकूफ को कोई की एक एंजल है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दिव्यांती के लिविंग वर्ल्ड का सीन दिखाता है जब होली 60 वही साबी रेस्ट ले रहा था। और फिर होली 60 वही दिव्यांती के ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा, क्या उस बच्चे ने फिर से अपना काम को शुरू कर दिया है। और फिर होली 60 वही बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, मैंने पहले ही बहुत सारी प्रोडिजी को देख चुका हूँ, लेकिन उनमें सिर्फ कुछ को मैं उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, चाहे टैलेंट की बात हो या फिर बैकग्राउंड की। उसने पहले ही हर किसी को सरपास कर दिया जो उसके लेवल में अभी है। और फिर होली 60 वही बहुत ज्यादा शौक और लिविंग वर्ल्ड के अंदर से दिव्यांती आप देखते हुए खुद से कहने लगा, उसका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। यानी दोस्तों होली 60 वही को लग रहा है दिव्यांती का जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा फास्ट है। और फिर दिव्यांती आप देखते होली 60 वही अपनी मन में कहने लगा, अगर इस छोटा आदमी असल में 7 रैंक तो पहुंच जाता है तो फिर उसे इस यूनिवर्स के अंदर और कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांती के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर हमें दिखा दे दिव्यांती के वो 9 इलम्स का सीन, जिनके पोर्टल को दिव्यांती ने अभी खोल दिया है आसमान में। सच में दोस्तों इस सीन में दिव्यांती बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हमें दिखा थे गोल्डन मान की अभी भी अपने सारे दोस्तों के साथ वापस सो रहा था। सच में दोस्तों गोल्डन मान की बहुत ज्यादा लेजी है यहाँ पर। और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, ओ जियांग लिंगफेंग टोगनू तुम सभी यहाँ पर आ जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सामने 3 इंसान यहाँ पर आने लगा। और फिर वो तीनों इंसान एक साथ दिव्यांती के सामने झुकते हुए कहने लगा, मास्टर। और दोस्तों इनमें से एक इंसेक्ट क्वीन है, एक इंसान है और एक ब्लैक डेमन है, जो सभी अभी दिव्यांती के खुद के डिसाइपल हैं। और फिर दिव्यांती उनकी तरफ देखते हुए अपनी पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा, ब्लैक डेमन स्टार के अंदर अभी कुछ न कुछ हो रहा है, तुम सभी अभी वहाँ पर जाओ। और फिर अगली पर अपने सामने एक भोहित पोर्टल को ओपन होते हुए देखने के बाद वो तीनों थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उस भोहित पोर्टल के अंदर से हम लोग देख पाते मेंटिस बाहर निकल रहा था, जिसकी तरफ देखते हुए दिव्यांती उन सभी से कहने लगा, जी लिया तुम्हें वहाँ पर अभी ले जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।